नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज है अडोबे इलस्ट्रेटर की एक और क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे टाइप टूल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास में मैंने मास्किंग के बारे में बताया था। उसमें एक चीज़ आपकी रह गई थी, कंपाउंड पाथ मास्किंग। तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम टाइप टूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड पाथ मास्किंग क्या होती है? तो सपोज मैंने आपको बताया था, अगर एक शेप में हमें मास्क करना हो तो हम शेप बनाते हैं, शेप को उस इमेज के ऊपर रखते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज हमें बहुत सारे शेप्स हैं, मान लीजिए आपके पास, सपोज आपके पास ये 4 शेप है। ठीक है, इनको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, सपोज इन चारों में हमें एक ही इमेज लगानी है और जैसे इसके नीचे है, जो पार्ट इमेज का इसके नीचे है, वो ही हमें मास्क करना है इन चारों में। तो कैसे करेंगे इसको? अगर हम सिर्फ इन चारों को ग्रुप करके अगर मास्क करते हैं तो देखिए ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसे हम ग्रुप करते हैं। इन चारों को पहले सेलेक्ट करेंगे और हम मेक कंपाउंड पाथ करेंगे। कंपाउंड पाथ कर देने से क्या होगा, ये चारों है, दिख तो अलग अलग रहे लेकिन अब इलस्ट्रेटर की नज़र में ये एक ही शेप है। तो अब हम सेलेक्ट करके इसको मास्क करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा मास्किंग इस तरह से हो जाएगा। एक ही इमेज 4 अलग अलग शेप्स में हमारी मास्क हो जाती है। तो हमें कभी फ्लायर बैनर या फिर कुछ ऐसा बनाने में ये काफ़ी काम आता है, ये कंपाउंड पाथ मास्किंग। तो ये चीज़ रह गई थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए टाइप टूल की तरफ बढ़ते हैं। टाइप टूल हमारा यहाँ इलस्ट्रेटर में कहाँ होता है, ये टी का शेप आपको दिख रहा होगा, यहीं पे हमारा टाइप टूल होता है। तो टाइप टूल में भी हमारे कई अलग अलग तरीके के हमारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टाइप टूल में टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ, वर्टिकल टाइप, और भी बहुत सारे होते हैं और ये सारे हम एक एक करके सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल टाइप टूल हमारा सबसे ऊपर होता है। इसको सिलेक्ट करते हैं और हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो हमें ये लोरेम इप्सम लिख करके दे देता है डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, और इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। और सपोज़ हमने यहाँ पे क्लिक करने की बजाय अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सपोज़ मैंने ये इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग किया है, तो ये देखिए हमें डिफ़ॉल्ट में ये पैराग्राफ उसमें फिल करके दे देता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, दिस इज़ टाइप टूल क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें टाइप टूल के साथ क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो टाइप करने के बाद आपको अपना ये सिलेक्शन टूल जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा इस पे बॉक्स बन के आ जाता है, मतलब ये हमारा सेंटेंस सिलेक्टेड है। तो अभी हमारा यहाँ पे कैरेक्टर पैनल आपको दिख रहा होगा और ये हमारा फॉन्ट है और फॉन्ट स्टाइल है और यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज दिख रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ पे कैरेक्टर पैनल दिख जाता है। आपको यहाँ कैरेक्टर पैनल नहीं दिख रहा है या फिर यहाँ से आपको ओपन नहीं करना है, आप चाहते हैं ये पैनल अलग से यहाँ पे साइड में आ जाए, तो हम विंडो में जाके भी खोल सकते हैं। विंडो में जाएंगे, यहाँ पे हमें टाइप दिख रहा होगा, टाइप में जाके कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे या कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर पैराग्राफ ऑप्शन पूरा आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमें हमारा फॉन्ट स्टाइल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको वही फॉन्ट्स दिखेंगे जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, तो अगर आप को कोई स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे ही मैं अलग अलग फॉन्ट स्टाइल पे जाता हूँ तो ये हमारा कैरेक्टर हमें दिखाने लगता है कि ये कैसा हमें दिखेगा। ठीक है, तो सपोज मैं इसे कोई बोल्ड फॉन्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, और इसका साइज़ आपको अगर बड़ा करना हो तो हमेशा शिफ्ट दबा के कॉर्नर से करिएगा या फिर नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है शिफ्ट हमेशा प्रेस करके ही आपको फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करना है। अगर आप बिना शिफ्ट के करेंगे तो ये फ़ॉन्ट आपका स्ट्रेच हो जाएगा और ये ओरिजिनल फ़ॉन्ट स्टाइल से आपका डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ये फ़ॉन्ट को कभी भी हम स्ट्रेच नहीं करते हैं, जैसा फ़ॉन्ट होता है हम उसे उसी रेशियो में छोटा या बड़ा करते हैं, इसीलिए हम कभी भी बिना शिफ्ट के फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 200 जो भी आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चाहिए वो भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ से शिफ्ट दबा के ही छोटा या बड़ा कर लेता हूँ, जैसा हमारा डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शन हमें दिख रहे हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखने लगे, उसके लिए हम यहाँ पे फ्लाई आउट बटन पे जाएंगे और शो ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम शो ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं हमें सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा लेडिंग है, लेडिंग का ऑप्शन है। ये हमारा, इसको कहते हैं ट्रैकिंग और इसको कहते हैं कर्निंग। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? लेडिंग हमारा पैराग्राफ में यूज होता है। सपोज टाइप टूल लेके मैं यहाँ पे पैराग्राफ, फॉन्ट का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करेंगे तो भी आपका ये जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपका ये फिल कर देता है पैराग्राफ। ठीक है, तो अभी मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और फॉन्ट का साइज 18 कर देता हूँ और टाइप टूल लेके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ है। तो लेडिंग सबसे पहले देखते क्या होता है। अगर हम लेडिंग को छोटा या बढ़ाते हैं घटाते हैं तो देखिए 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो हमें ज़्यादा या कम करने के लिए हमारा लेडिंग यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारा ट्रैकिंग किस लिए यूज़ होता है? जो हमारे 2 कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस है उसे ज़्यादा या कम करने के लिए। देखिए, ठीक है, तो इसे देखिए मैं यहाँ 50 पे सेट कर देता हूँ तो स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ गई है। ऐसे ही कम करेंगे तो स्पेसिंग कम हो जाएगी, इसे मैं 0 पे कर देता हूँ। ऐसे ही हमारा कर्निंग किस लिए यूज़ होता है? अभी सपोज हमारा ये ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये सेंटेंस पे काम नहीं करता है, हमारा कैरेक्टर पे काम करता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगा है। अब देखिए हमारा ये कर्निंग के सारे ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। तो अभी हम कर्निंग को सपोज 10 कर देते हैं या हम 75 कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 2 कैरेक्टर्स कि सिर्फ इन दोनों के बीच में ही थोड़ा सा स्पेस बढ़ा है। ठीक है, तो ये काम तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं? सपोज हमने लिखा है टेस्ट। ठीक है, इसको मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो टी और ई के बीच है वो स्पेस ज़्यादा दिख रहा है और ई एस और टी के बीच में हमें कम दिख रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा ये स्पेस भी थोड़ा कम हो जाए, तो हम कर्निंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको -25 कर देते हैं तो ये देखिए हमारा स्पेसिंग कम हो गई है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप इसको कैपिटल करेंगे तो ये ई और टी टच करने लगेंगे क्योंकि हमने इसके स्पेसिंग में छेड़छाड़ कर दी है। तो इसका मैं इतना यूज़ तो नहीं करता हूँ, बट आप फिर भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कर्निंग। और ये देखते हैं क्या है, ये हमारा वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल, मतलब टेक्स्ट को हमारा स्ट्रेच करने के काम आता है। इसका भी मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, मैं क्या कोई नहीं यूज़ करता है। देखिए टेक्स्ट को कभी भी हम स्ट्रेच नहीं करते हैं तो हम इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा बेसलाइन शिफ्ट। बेसलाइन शिफ्ट क्या होता है? अब सपोज हमने इसको ओ को सिलेक्ट कर लिया है और बेस लाइन से हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये टूल में एक वो ऊपर हो गया है और एक वो नीचे हो गया है। तो ये हमारा कुछ फंकी सा देखने में लग रहा है, तो काफ़ी जगह पर ये हमारा यूज़ होता है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, आपके समझने के लिए था कि ये क्या होता है। और इसी तरह एक कैरेक्टर को हमें रोटेट करना है। सपोज हमें यहाँ पी को मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखिए पी को यहाँ से रोटेशन किया तो ये भी कुछ थोड़ा सा फंकी सा देखने में लग रहा है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z करके हटा देता हूँ। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या मिलता है। ये हमारा है ऑल कैप्स, सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल करने के लिए। और ये है स्मॉल कैप्स, मतलब कैपिटल तो सभी हो जाएंगे लेकिन हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो बड़ा रहेगा, बाकी का साइज छोटा आएगा लेकिन कैपिटल लेटर में ही आएगा। ठीक है, और ये है सुपरस्क्रिप्ट, आपने पढ़ा होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो उसके लिए ही यूज़ होता है। सपोज मैं ये 2 लिखता हूँ और स्क्वायर बनाने के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। 2 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए 2 अब हमारा स्क्वायर में बदल गया है। ठीक है, उसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट के अलावा ये सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट में ये हमारा H2O जैसे लिखते हैं तो 2 हमारा नीचे होता है, उसी तरह से इसको नीचे करने के ये हमारा काम आता है। और ऑप्शन देखते ही हमारा अंडरलाइन का काम आता है। अभी ये अंडरलाइन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा कर्सर अभी भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये अभी काम नहीं करेगा। जब हम इसको वापस से सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा अंडरलाइन इसको कर देगा। और अंडरलाइन के अलावा हमारा ये स्ट्राइक थ्रू, मतलब ये बीच में एक कटी हुई लाइन आती है, आपने देखा होगा, इसको करने के लिए हमारा स्ट्राइक थ्रू यूज़ होता है।
इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और ये जो ऑप्शन है हमारा सेट द एंटी अलाइसिंग मेथड, ये हमारा फोटोशॉप में यूज़ होता है, इलस्ट्रेटर में यूज़ इतना नहीं होता है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। जो फोटोशॉप हम पढ़ेंगे तो एंटी अलाइसिंग हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में हमें क्या क्या मिलता है। पैराग्राफ में आप पैराग्राफ हमारा ये नीचे है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट हमें ऊपर दिख जाते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू राइट और जस्टिफाई, और इसी तरह से बाकी के अलाइनमेंट हमारे होते हैं। ठीक है, नीचे ये आपको एक हाइफनेट दिख रहा होगा, इसको मैं अगर डी सेलेक्ट कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो अभी आपका ये जो हाइफन दिख रहा है ना, मतलब एक वर्ड को तोड़ तोड़ के इसने पैराग्राफ बनाया है, सेंटेंस हर लाइन के आखिर में। तो हाइफनेट में हटा देता हूँ तो ये किसी भी कैरेक्टर को ये तोड़ के नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कैरेक्टर को नहीं तोड़ना है तो हाइफनेट पे क्लिक नहीं करेंगे, और आपको अगर ऐसे हाइफनेट चाहिए तो हाइफनेट पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, और हमारा बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये हमारा किस काम आता है। अब सपोज मैं इसको यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देता हूँ एंटर दबा के, और इसको मैं ऑटो लगा देता हूँ। इसकी स्पेसिंग बहुत ही ख़राब लग रही थी, और इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, और एक चीज़ और, आप यहाँ पे ये रेड कलर का स्क्वायर देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारा बॉक्स छोटा है और इसमें कैरेक्टर ज़्यादा है जो कि इस बॉक्स में नहीं आ रहे, तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे तो ये हमारा दिखने लगेगा इसमें। और स्ट्रेच करने के अलावा भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हम यहाँ इस पर डबल क्लिक कर दे तो हमारा बाकी का जो लेटर है वो दूसरे बॉक्स में बन के आ जाता है। तो जो आपको सही लगे आप वो काम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। फिर हम पैराग्राफ में जाते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अब सपोज तो पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वहाँ पे हम कर्सर को ले आते हैं, और फिर हम यहाँ पे सपोज 30 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 30 लिखने से आप देख सकते हैं तो जो पैराग्राफ के इधर राइट साइड जो लेफ्ट साइड जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी हर लाइन में ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर इसको 30 कर देते हैं तो ये देखिए इस तरफ भी स्पेसिंग थोड़ी सी हो गई है, तो ये स्पेशल सेंटेंसेस को हमारा हाईलाइट करने में यूज़ होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको मैं पहले कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसी तरीके से हम अगर यहाँ पे इसको 30 कर देते हैं तो ये देखिए सिर्फ पहली लाइन पे यहाँ पे स्पेस देता है, बाकी की लाइन वैसी ही रहती है। ठीक है, और बाकी का हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको भर के देख लेते क्या होता है। यहाँ पे हमने 30 लिखा, और ये देखिए मतलब दो पैराग्राफ के बीच जो स्पेसिंग है, मतलब पैराग्राफ से पहले की, ये हमारा ऊपर बॉक्स बना है, ये नीचे बॉक्स बना है। हालांकि काम ये सेम करेंगे, लेकिन बस ये पैराग्राफ के ऊपर की स्पेसिंग दिखाता है और ये पैराग्राफ के नीचे की। तो अभी हमने ये पैराग्राफ जो है यहाँ पे 30 लिखा था, तो इसके ऊपर अगर और भी पैराग्राफ होते तो हमारा उतनी ही स्पेसिंग सब में ये करेगा। ये देखिए मैं अगर मान लो यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये 30 पॉइंट्स की स्पेसिंग देता है। ठीक है, तो हमारा ये ऊपर और नीचे की स्पेसिंग यहाँ पे पैराग्राफ के बीच की ये यहाँ पे दिखाता है। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी टाइप टूल में इतना ही है। आप ये सब चीज़ें जो है अपने आप से एक्सप्लोर करिए। अगली क्लास में हम बाकी के सारे टाइप टूल के जितने भी ये है, एरिया, टाइप ऑन पाथ, वर्टिकल टाइप, बाकी के सारे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।